नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। चूरू में दान में मिले खून की तस्करी का मामला सामने आया है। यहां के ब्लड बैंक के तार यूपी की गैंग से जुड़े मिलने के बाद ड्रग्स विभाग ने शहर के शेखावाटी ब्लड बैंक पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर में शेयर के मुताबिक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों द्वारा कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया। अलवर के कर्मचारी कॉलोनी स्थित रॉयल फ्लोर सोसाइटी में रहने वाले निवासियों ने आज रॉयल फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर पर खुलने वाले एक रोटी के ढाबा खुलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में 131वां मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के एनईबी थाना इलाके में एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। बीकानेर में शहर की नगर निगम रोड, कलेक्ट्री परिसर, पीबीएम अस्पताल, रेलवे स्टेशन परिसर में पानी भर गया। कोटपुतली में मरीज को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच करवाने के लिए नहीं भेजा तो नाराज सेंटर संचालक ने डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर धमकी दे डाली। धमकी से सहमे डॉक्टर ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जयपुर में रविवार दोपहर बाद पुलिस को राहत की सांस मिली, लेकिन सुबह से दोपहर तक सर्व समाज की ओर से कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के ऐलान से पुलिस की सांसें फूली रही। बड़ी संख्या में लोगों के स्टैचू सर्किल पहुंचने की संभावना के मद्देनजर शहर के रास्तों पर यातायात डाइवर्ट किया गया। जैसलमेर के शहरी इलाके में मानसून की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अजमेर बंद है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर इस बंद को शहर के 100 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में 29 जून से बाजार बंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जबरन निर्दोष लोगों को फंसा रही है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ के 4 कस्बों में बंद रखा गया। वहीं झुंझुनू के सुल्ताना और खेतड़ी नगर कस्बे भी बंद रहे। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि ये एक जघन्य घटना है जो सहन करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में सराहनीय कदम उठाए। धौलपुर में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने बाजार को बंद कर घटना की निंदा की। श्रीगंगानगर में व्यापारिक संगठनों ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत इस समय खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के मंडावरी गांव में जनसुनवाई की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत विचारधारा के चलते उदयपुर में यह जघन्य कांड हुआ है। भाजपा को उदयपुर में हुए इस घटनाक्रम के मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए। कोटा में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया। राजसमंद में पुलिस ने लूट की घटना के 24 घंटे बाद ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 2 बाल अपचारी को डिटेन किया।
अलवर में पुलिस ने स्कूल के पास से एक व्यक्ति को हथकड़ शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में युवक की हत्या के आरोपियों को जांच अधिकारी के नेतृत्व में सूरतगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। डूंगरपुर शहर में जैन महाराज के मंगल प्रवेश में आई 4 श्रद्धालु महिलाओं के गले से भीड़ में सोने की चेन पार हो गई। वहीं एक महिला के गले से चेन तोड़ते समय 2 संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गई। सवाईमाधोपुर में एक व्यक्ति की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर के साथ 2 बार अलग अलग लोगों ने गाड़ी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की। पीड़िता ने इस मामले में थाने में मामला दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 4 सीनियर एडवोकेट्स को धमकी भरा लेटर भेजने वाले आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बार अध्यक्ष के साथ बांसवाड़ा एसपी को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा था। राजसमंद में जाति सूचक गालियां देने पर एक युवक ने प्रकरण दर्ज कराया है। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अनधिकृत रूप से कार पर राजस्थान सरकार लिखने के मामले में पुलिस ने एक कार को जब्त किया। दरअसल एक कार चालक बार बार वहां से निकलने के लिए पुलिस कर्मियों को परेशान कर रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उससे गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। झुंझुनू में कुछ चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ दिया, लेकिन लोगों के जगह होने की वजह से चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। बूंदी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंदिर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चुरा ली। जयपुर के जलमहल इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जलमहल इलाके में लगी भीषण आग ने प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। फैक्ट्री के आसपास कई लोगों के घर हैं। इस हादसे से कई परिवार बेघर हैं। मृतक की उम्र तकरीबन 50 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में माइनिंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इसके मलबे में कई लोग दब गए। 2 लोगों के शव निकाले गए। एक व्यक्ति घायल हो गया। डूंगरपुर के एक गांव में एक बालिका के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में परिजनों ने अस्पताल की मोर्चरी से शव उठा लिया है। परिजन और ग्रामीणों ने मोर्चरी से गांव तक शव के साथ जुलूस निकाला। उदयपुर घटना के विरोध में संत समाज के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग समर्थन में जुटे। संत समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। उदयपुर में हुई टारगेट किलिंग और जालौर में संत के अपहरण के मामले को लेकर कोटपुतली शहर में संत समाज ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में संत समाज के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी जुटे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत चूरू के रतनगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। जालौर में बीजेपी की जिला स्तरीय कार्यसमिति की बैठक हुई। पार्टी को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिले के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कोटा में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। अलवर दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रतिनिधि मंडल ने सुखमन हेड़ी पहुंचकर दलित उत्पीड़न की घटना की जानकारी दी। कोटपुतली के कलवाड़ा ग्राम पंचायत को जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले आम रास्ते पर पिछले 5 सालों से दीवार लगाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया।
विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर नागौर जिले का पर्वतसर शहर बंद रहा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। मंत्री धारीवाल ने अपने सिविल लाइंस स्थित आवास पर आमजन से मुलाकात की। मंत्री शांति धारीवाल ने आमजन की समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। कोटा में पीटीईटी परीक्षा शहर के करीब 57 सेंटर्स पर आयोजित की गई। दौसा में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बाइक रैली का दौसा में स्वागत किया गया। दौसा के साथ यह बाइक रैली बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी के लिए रवाना हो गई। श्रीगंगानगर में 26 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। भरतपुर में 75 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित किया गया। झुंझुनू में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की ओर से सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। अजमेर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही में पीटीईटी परीक्षा को लेकर 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए। दौसा के 66 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। बाड़मेर में प्री बीए बीएड परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुचित साधनों के प्रयोग को लेकर अलग अलग उड़नदस्ते बनाए गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने में एक पिता को उसके 6 साल के बेटे की कस्टडी मिल गई। लोकल रूटों पर डिपो की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। कोटा में 57 केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ। पीटीईटी की परीक्षा का झुंझुनू सहित अलग अलग सेंटरों पर आयोजन किया गया। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में भजन प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक मशाल यात्रा निकाली गई। ईआरसीपी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नांगल राजवतान में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हरिदेव जोशी रंगमंच में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर के संगम अध्यक्षों की बैठक। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में करौली में भाजपा के युवा सदस्यों ने हनुमान मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बांसवाड़ा में एक गर्भवती के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद महिला को बचाने के लिए उसे जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया। महिला के परिजन एम्बुलेंस की असुविधा बताते हुए डॉक्टर के विरोध में धरने पर बैठ गए। दौसा में मूसलाधार बारिश होने से खेत लबालब हो गए हैं और सड़कें दरिया बन गई। झुंझुनू में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। सुल्ताना कस्बे के मुख्य बस स्टैंड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। सवाई माधोपुर में पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए 4 बेटियां घर से बाहर निकली और पिता की अर्थी को कंधा देकर मोक्ष धाम तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देने के साथ साथ मुखाग्नि भी दी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाग लिया। पूनिया ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पिछले सालों में भारत की उपलब्धियां बताकर सबका ध्यान खींचा। कोटा में नहाते समय एक युवक चंबल नदी में गिर गया। सूचना के बाद नगर निगम की गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।